अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबक यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इससे आगे का सबक पढ़ते हैं। सबक नंबर 2, खुदराई का नतीजा। खुदराई का मतलब है अपनी राय पर चलना। दो कबूतर एक ही आशियाने में रहा करते थे। एक का नाम था बाजिंदा, दूसरे का नवाजिंदा। बाजिंदा के दिल में सैरो सियाहत का शौक़ पैदा हुआ। यार गमगुसार से कहा कि आओ हम तुम मिलकर दुनिया का गश्त लगाएं, क्योंकि सफ़र में बेशुमार अजायबात नज़र से गुज़रते हैं और तजुर्बा हासिल होता है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नवाजिंदा, सुनो भाई, तुमने कभी सफ़र की मेहनत नहीं सही और गुर्बत की मशक्क़त नहीं उठाई। अगर तुम इससे वाकिफ़ होते तो हरगिज़ ऐसा फ़िज़ूल इरादा ना करते। बाजिंदा, ये तो सच है कि सफ़र की तकलीफ़ात से कभी कभी जान पर आ बनती है, मगर जहान का सैरो तमाशा कुछ ऐसा दिलचस्प और राहत अफ़ज़ा है कि तमाम कुल्फ़तों को भुला देता है। और जब तबीयत को शदाइद सफ़र के तहम्मुल की आदत हो जाती है और अजायबात आलम की देखभाल का चस्का लग जाता है, तो ये मुसीबत भी राहत मालूम होने लगती है। गुलिस्तान जहाँ में फूल भी हैं और कांटे भी, मगर जो गुल के जोया हैं उन्हें क्या खार का खटका। नवाजिंदा, ए रफ़ीक, दुनिया का सैरो तमाशा उसी वक्त भला मालूम होता है जब अपने अज़ीज़ रफ़ीक दोस्त अहबाब साथ हों, और अगर इन सब की मुफ़ारक़त गवारा करके सैर की तो हीच है। इनकी जुदाई का रंज व अलम तमाम कैफ़ियतों को खाक में मिला देता है। अब तुमको रहने के लिए घर, खाने के लिए दाना पानी बफ़राग़त मयस्सर है। बस इसी पर क़नाअत करो और अपने गोशे आफ़ियत में सलामती से रहने को गनीमत समझो। बाजिंदा, भाई जान, दोस्तों की जुदाई का ज़िक्र तो फ़िज़ूल है, इसलिए कि जब क़ता ताल्लुक़ करके चल खड़े हुए तो जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ क्या दोस्त आशनाओं का कहत होगा। मिलनसार को हर जगह मिलने वाले बहम पहुँच सकते हैं और ख़ुद मुसाफिरत ही मुसाफिर को पुख्ता कार बना देती है। उसको दोस्तों की कुछ परवाह नहीं। नवाजिंदा, अच्छा साहब, जब आप कदीम दोस्तों की सोहबत तर्क करने पर मुस्तैद और नए दोस्त आशना पैदा करने पर आमादा हैं, तो मेरी बातों का असर आपके दिल पर क्यों होने लगा। इस सूरत में सलाह व मशवरा सब बेसूद। खैर, खुदा हाफिज़। जो तुम्हारे जी में आए सो करो। अलगर्ज़, बाजिंदा अपने पुराने रफ़ीक को छोड़कर उड़ा। जंगलों मैदानों का सपाटा भरता, दरियाओं की सैर करता एक पहाड़ी के दामन में जा ठहरा। वहाँ का सब्ज़ा ज़ार मैदान और दिलकशा मंज़र उसको बहुत ही भाया। शाम भी करीब थी, वहीं क़याम का इरादा कर दिया। अभी सस्ताने भी ना पाया था कि यकायक ज़ोर शोर की आंधी उठी। बिजली की कड़क चमक और बादलों की घोर गरज के साथ एक सख्त तूफ़ान ने उसको घेर लिया। बाजिंदा को कोई जाए पनाह ना मिली। दरख्तों की शाखों और पत्तों में छिप छिपा कर
हजार खराबी से वो रात बसर की। सुबह हुई तो फिर उड़ा। अब सोचता था कि वतन को फिर चले। कभी कहता था कि जब इरादा किया है तो चंद रोज़ और भी कैफियत सफ़र देखनी चाहिए। इसी फ़िक्र व तरद्दुद में बढ़ा चला जाता था कि एक शाहीन निहायत कवी, चुस्त व चालाक और बड़ा शिकारी उसकी तरफ झपटा। ये आफत नागहानी जो पेश आई तो बाजिंदा के होश उड़ गए। सर से पाँव तक सन्नाटा छा गया। दिल सीने में धड़कने लगा। अपनी अक़ल व फ़हम पर नफ़री की और अपने नामाकूल इरादे पर सख्त पशेमान होकर दिल में कहने लगा, अगर अब की बार इस बला से निजात पाऊँ तो फिर कभी सफ़र का नाम न लूँ और अपने रफ़ीक की सोहबत को हमेशा गनीमत समझूँ। इधर उसने ये नियत की, उधर गैब से रिहाई का सामान शुरू हुआ। एक तेज़ परवाज़ उक़ाब दूसरी जानिब से बाजिंदा की तरफ लपका और चाहा कि शाहीन से पहले ही उसको जा दबोचे। अगरचे शाहीन उसके जोड़ का ना था, मगर गैरत और गुस्से ने उसको ऐसी जरात दिलाई कि फ़ौरन उक़ाब के मुक़ाबल हो गया। दोनों में चोंच पंजों से झड़प होने लगी। जबकि दो मोजियों में हो खटपट, अपने बचने की फ़िक्र कर झटपट। बाजिंदा ने इस मौके से फ़ायदा उठाने में जल्दी की। एक पत्थर के तले जा घुसा। सुकड़ सुकड़ा कर एक तंग सुराख में बाहज़ार दिक्कत अपने तय छिपाया और सारी रात वहीं काटी। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, कल इससे आगे का सबक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सबक अच्छे से समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।